रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिससे रूस सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर निगरानी उड़ानों की अनुमति देने वाली ओपन स्काई संधि से बाहर हो सकेगा। अमेरिका इस संधि से पहले ही अलग हो चुका है। इससे पूर्व अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले महीने रूस से कहा था कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल न होने का फैसला किया है। अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में संधि से अलग हो गया था। इस संधि की पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो दोस्तों, इसकी अवधारणा शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावर द्वारा पहली बार जुलाई 1955 में प्रस्तुत की थी। प्रस्ताव में कहा गया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में टोही उड़ानों की अनुमति दें। उस समय संधि को लेकर कुछ खास नहीं हो पाया था, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के प्रशासन के दौरान मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये संधि वर्ष 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के प्रशासन के दौरान प्रभाव में आई थी। इस संधि में 33 हस्ताक्षरकर्ता देशों को संधि में शामिल अन्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है। इसके तहत 1500 से अधिक उड़ानें संचालित की गयीं, जिनसे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलने के साथ ही हथियार नियंत्रण समझौतों की निगरानी में भी मदद मिली। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका और रूस इन 33 हस्ताक्षरकर्ता देशों में शामिल नहीं है। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच विश्वास को बढ़ाना और परस्पर सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को मजबूती प्रदान करना है। भारत इस संधि में शामिल नहीं है। हालांकि सैटेलाइट्स के जरिए इससे कहीं ज्यादा और विस्तृत जानकारी आसानी से जुटाई जा सकती है। बावजूद इसके ये संधि की गई थी क्योंकि इसके सभी सदस्य देशों के पास सैटेलाइट से निगरानी करने की क्षमता उपलब्ध नहीं है। इस संधि का एक और मकसद सदस्य देशों के बीच भरोसा बढ़ाना भी था।